सीजीएल के नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं और ये पेपर आपका 12 दिसंबर की शिफ्ट थर्ड का पेपर है और बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो आसान तरीका रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन के थ्रू जाना। बाकी एचसीएफ आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके यहाँ से निकाल सकते हो। ऑप्शन के थ्रू जब चेक करेंगे इसमें तो देखिए यहाँ पे जब 5 तो आपका हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इसमें आपका ये 98 से 5 नहीं आएगा एचसीएफ में। दूसरी बात 3 भी नहीं होगा और 3 नहीं होगा तो 6 भी नहीं होगा। अब दोनों क्यों नहीं होंगे? क्यों देखिए 9 और 8 17 डिजिट समय इसके पास 17 हो रहा है तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो केवल और केवल एक ही नंबर बचता है आपका 7। तो डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते हो यहाँ पे 7। ये आसान तरीका रहेगा यहाँ पे सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 सर्किल हैं जिनका रेडियस आपको दिया हुआ है 18 और 8 सेंटीमीटर। टच एक्सटर्नली और लेंथ और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, जब 2 सर्किल आपके पास एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो एक कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है, इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। क्या होता है? डायरेक्ट याद रखना है आपको 2 इंटू R1 R2। R1 R2 का अंडर रूट लेना है। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज है, 18 अंठे 144 होता है। 144 का अंडर रूट लूँगा तो 12 और 12 दूना क्या आ जाएगा 24। तो 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक टेबल आपको दिया हुआ है और इसमें बोला है आपसे नंबर ऑफ ट्रैक्टर T5 सोल्ड बाय बोथ कंपनीज इन हाउ मच परसेंटेज मोर देन आपका T2 दोनों कंपनी के द्वारा। तो पहले T5 देखना है। T5 को दोनों को ऐड किया, आपके पास ये हो रहा है 260 और इधर T2 का देखना है तो T2 का ये ऐड करके देखा तो ये आपके पास 90 हो रहा है। बोला ये है आपसे यहाँ पर कि इस 90 से ये वैल्यू है आपके पास कितना ज़्यादा है। तो माइनस कर देते हैं। 90 इसमें से माइनस किया तो आपके पास वैल्यू बनेगी तो यहाँ पे बन जाएगा 0 और ये आपके पास 17। और 90 से आपका रेशो देखना है तो 90 से मैंने डिवाइड किया, ये 0 आ जाएगा और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाग दिया इसमें 9 एकम 9 और 8 बनेगा और 0 और इसके बाद में 9 8 72 और इसके बाद में 9 8 72 तो 188 करके जाएगा, पॉइंट आ जाएगा आपका। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ ये सब चीज़ें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राघव परचेज्ड ए शर्ट 1500 रुपये में और मार्कअप किया है इसका प्राइस में शर्ट बाई 40%। वाट डिस्काउंट परसेंटेज हैज़ बीन ऑफर, आपको 75 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। देखिए इसको मैंने आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किया था। CP से जो MP का रेशो होता है ये आपके पास होता है 100 माइनस T और बटे में आ जाता है आपके पास 100 प्लस में। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस आता है और लॉस हो रहा है तो माइनस में आता है। 100 प्लस P और ये प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। अब ये जो P है और ये D है ये परसेंटेज में है। आपके पास यहाँ प्रॉफिट 75 ये वैल्यूज़ दे रखी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो 75 आपके पास कितना परसेंटेज है, 1500 का देखना पड़ेगा कितना परसेंटेज है। तो यहाँ से निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 100 तो 15 5 75। तो सीधा सीधा आपके पास दिख रहा है कि ये 5% की वैल्यू है। अब काम आसान हो गया। आपके पास CP से MP का जो रेशो दिया है, आपको क्या करना है कि डायरेक्ट ये रेशो दे रखा है आपको कि 40% उसको मार्कअप किया गया है। मतलब 100 की वैल्यू है 140 इस पर यहाँ पे मार्कअप किया है। दूसरी चीज़ 100 प्लस P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 प्लस P की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो। 5% है तो 105 हो जाएगा आपको कि बिल्कुल। अब इसको 100 माइनस D ये वैल्यू आपको निकालनी है। ये 0 से ये 0 आपका गायब। इसको कितने से काटते हैं, देखो 2 से काटा इसको 5 बार और 2 से काटा 7 बार, 7 से इसको काटा कितनी बार जाएगा आपके पास 15 बार। 15 7 105। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 5 75। 100 माइनस D की वैल्यू आपके पास आ रही है 75 तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 25%। तो 25% का आपके पास यहाँ पर डिस्काउंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल, जहाँ पर A और S रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को और साइड को। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड मैं एक कंप्लीट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ अलग से। तो वहाँ पे सभी कॉन्ग्रुएंसी के जो भी पैरामीटर है स्टैंडर्ड है वो सभी डिस्कस किए हैं। आपका SSS हो गया, SAS हो गया, ASA हो गया और आपका RHS हो गया। तो चारों जो क्राइटेरिया है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो वो क्लास देख लोगे, आपको कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका।
तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं आपको। दो ट्राइंगल सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट यदि 3 साइड और बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे देखिए आपका 2 ट्राइंगल, हाँ ये बात ठीक है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया ASA का दिया है तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये वाला यहाँ पे सही नहीं होगा। दूसरा बोला है कि आपका 2 ट्राइंगल सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट जब 2 एंगल और उनके बीच का एक साइड इंक्लूडेड 1 साइड आपके पास दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड के इक्वल हो, बिल्कुल ये सही बात है। तो दूसरा क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो ASA रूल है वो यही है कि 2 एंगल आपके पास बराबर होने चाहिए, उनके बीच की एक साइड होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपके कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। यहाँ पे तीसरा क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स आर इंक्लूडेड। देखिए 2 साइड नहीं ले सकते क्योंकि फिर ऐसे ऐस हो जाएगा आपका नियम, जबकि यहाँ पे ASA दिया हुआ, तो ये वाला यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और 2 ट्राइंगल सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट यदि 2 एंगल और 1 पेयर ऑफ साइड, ये अलग बात हो जाएगी। तो यहाँ पे समझ में आया, केवल ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा आपका। बाकी क्लास एक बार ज़रूर देख लेना, उसका प्लेलिस्ट में अलग से बनी हुई है, मैथ्स नॉलेज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक 7 डिजिट का नंबर है, ये नंबर दिया हुआ है आपको, डिविजिबल है 33 से। A, B और C है वो प्राइम नंबर है, और आगे बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर A, B, C की वैल्यू होंगी क्या, फिर उसके बाद मैक्सिमम के बारे में बात करेंगे। तो 33 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11 से होना चाहिए और 3 से होना चाहिए। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, C प्लस B प्लस A प्लस 5, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस 5, ये इक्वल होना चाहिए किसके, 7 और 6 13, और 13 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 15। आपको 15 के इक्वल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है A प्लस B प्लस C ये आपके पास 10 के इक्वल होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि अल्टरनेट डिजिट का सम है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए अल्टरनेट डिजिट का सम, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि उनका डिफरेंस 0, 11, 22 इस तरीके से होना चाहिए। दोनों तरीके से सोच सकते हो। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए खास बात यह है कि एक तो क्राइटेरिया ये बन गया, दूसरा क्राइटेरिया देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। 3 की डिविजिबिलिटी को कैसे करेंगे चेक, इसको ऐड करते हैं। 7 ABC की वैल्यू तो आपके पास आ गई है, 10 के इक्वल है। 7 6 13 13 और आपके पास ये कितना है 7, 13 और 7 20, 20 और 10 30, 30 हो रहा है टोटल सम इसका, इस नंबर्स का, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। मतलब ABC की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल ही रहेगी। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब इतना तो आपने कर लिया, लेकिन अब असली काम शुरू होता है, क्योंकि अभी वैल्यू आपको देखनी है, वो देखनी है मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। मैक्सिमम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि B को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है। फिर A को लेना पड़ेगा उससे छोटा, और सबसे छोटी वैल्यू C को लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रही है ये बड़ी वैल्यू 3 से करेंगे तभी जाके आपको मैक्सिमम वैल्यू आ पाएगी। तो अब देखिए 3 प्राइम नंबर हैं, उनका सम 10 के इक्वल है, तो मतलब इवन नंबर है। इवन तभी आ सकता है जब आपके पास एक नंबर आपके पास क्या रहेगा, इवन रहेगा। आपको कैसे, ये कैसे हो रहा है, देखो अगर प्राइम नंबर होते हैं वो ज़्यादातर सभी ऑड होते हैं, ये आपको पता है, 3 5 7, लेकिन केवल और केवल एक ही नंबर ऐसा है जो इवन है और प्राइम भी है। कौन सा, वो 2 है। तो 3 नंबर प्राइम तभी होंगे अगर तीनों, अगर मेरे पास ऑड रहे तो तीनों ऑड का सम आपके पास 10 के इक्वल नहीं हो सकता। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हो। तो एक नंबर तो 2 होगा, ये आपको पता चल गया, 2 फिक्स हो गया। अब बाकी नंबर क्या हो जाएंगे, 3 और 5। देखिए टोटल सम आपके पास 10 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ABC की वैल्यू 2 3 5 में से होगी। अब क्या होगी वो आपको देखनी है यहाँ पर। तो देखिए कैसे होंगी। तो मैंने ये एक चीज़ बताई थी कि सबसे बड़ी वैल्यू को क्या लेना है, B। तो आपके पास 3 की जगह क्या, 3 इंटू B की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, बिल्कुल सही बात है। A की जगह क्या लेना है आपको, 3 लेना पड़ेगा, 2 इंटू 3। और C की जगह क्या लेना है आपके पास, सबसे छोटी वैल्यू क्या, 2। तो इसको ऐड करना है, 5 या 15 और ये 6 21 और 2 23, तो 23 आपके पास आंसर हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ लोगे तो आंसर कुछ अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए बोला है। तो आपका आंसर यही रहेगा 23। बात समझ में आई। 2-3 कंसेप्ट पैरेलली इसमें यूज़ हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डायमीटर ऑफ 2 सर्किल्स आपका 12 और 20 है, और रेस्पेक्टिवली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इतना है। कॉमन टेंजेंट आपको निकालना है। तो पहले क्राइटेरिया देखिए कौन सा आपके पास केस बन रहा है। डायमीटर ये है तो रेडियस देखिए इनका क्या हो जाएगा, एक का रेडियस हो जाएगा 6, एक का रेडियस हो जाएगा आपके पास 10। तो दोनों को ऐड करके देखो कितना हो रहा है 16।
और उनके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस भी 16 दे रखी है। मतलब क्या है कि दोनों जो सर्किल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, मतलब दोनों एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो ये वाला केस बन गया है, ये वाला केस बन गया है। देखो ये कॉमन टेंजेंट के रिगार्डिंग एक पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं कई, तो मैंने वहाँ पे कंप्लीट डिस्क्राइब किया हुआ है कि अलग अलग क्राइटेरिया सभी, कि अगर सेंटर डिस्टेंस बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर कम हो जाए तो क्या होगा, अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो उसी हिसाब से टेंजेंट आपके पास बदलती है। अपनी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, कंटिन्यूस देख रहे हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी सभी चीज़ें। और इस वाले केस में क्या हो जाएंगी चीज़ें कि ये 16 बराबर 16, मतलब दोनों चीज़ें बराबर है, तो ये क्राइटेरिया ये बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट कितनी हो जाएंगी, एक टेंजेंट और ये दो और ये तीसरा, ठीक है। तो 3 टेंजेंट बनेंगी कॉमन टेंजेंट, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, आंसर यहाँ पे 3 आएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है tan 3 थीटा और 7 थीटा, ये आपके पास 1 के इक्वल है। देखो 1 के इक्वल होते ही आपके पास तुरंत एक चीज़ आ जाएगी, दोनों का सम, मतलब tan थीटा 10 थीटा, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आप कहोगे 9 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। 9 डिग्री आती है, अब इसमें रखो तो ये क्या हो जाएगा, कॉस कॉट में दिया हुआ है 135 डिग्री। आप कहोगे 135 डिग्री कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचते ही इसको आप लिख सकते हो क्या, 90 प्लस 45 या फिर 180 माइनस 45, दोनों तरीके से सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 45 डिग्री जैसे ही लिखा तो आपके पास 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो नेगेटिव तो आपको पता चल गई, तो नेगेटिव और 45 डिग्री में tan या cot दोनों ही वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो -1 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक टेबल दिया हुआ है, इसमें बोला है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीजर, आपका R का S से रेशियो आपको चेक करना है। तो R आपके पास 45 है और S आपके पास 25 है। रेशियो सिंपल है ये, तो आपका 9:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 दिया हुआ है। 10वें सवाल में बोला है आपसे कि एक घड़ी है जो बेची जाती है प्रॉफिट पर 25% पर, और हैड इट सोल्ड 120 रुपये लेस, तो देयर वुड बी हैव बीन ए लेस देन 15%। देखिए जो इंग्लिश में ये जो सवाल लिखा है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन हिंदी में आप पढ़ोगे थोड़ा सा चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। सवाल को थोड़ा समझिए। देखो यहाँ तक तो ठीक है कि 25% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, आगे इसको समझिए, इसमें क्या कह रहा है कि यदि 120 रुपये कम में बेचा जाता है ना, तो इसमें लाइन में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कीजिए। इसको ऐसे समझिए कि देयर वुड बी ए लॉस, 15% को उसका लॉस होता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस पूछिए। मतलब केस क्या है कि ये 100 रुपीज़ है, 100 मैंने एक आपका एक स्टैंडर्ड मान लिया 100, तो इस पर 25% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो 125 में बेच रहा है, ये बात समझ में आ गई। आगे जो दूसरा केस है उसमें बोला है कि कुछ कम में बेचता है, तो क्या होता है, इसको 15% का लॉस होता है, 15% का लॉस होता है, तो मतलब क्या 85 में। अभी जो सेलिंग प्राइस है वो 85 का है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना कम हो गया, आप कहोगे 15 और 25 40 कम हो गया, आप कहोगे 40 कम हो गया, तो ये 40 है ना, तो एक्चुअल में वैल्यू कितने के इक्वल है, 120 के, तो मतलब 120 जो यूनिट है 120 है वो आपके पास 40 यूनिट के बराबर है। आप कहोगे बिल्कुल, आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 40 से ये 3 बार जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 300, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई। बस इसमें थोड़ा करेक्शन ये करना है कि इस पर लेस की जगह आपको लॉस कर लेना है, कि आपका 15% का लॉस हो जाता है अगर 120 लेस करते हैं तो, ठीक है। इंग्लिश में ये करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और यहाँ पे बोला क्या है कि सम स्टूडेंट वेंट ऑन ए फील्ड ट्रिप, एक ट्रिप पे गए, फील्ड ट्रिप पे, और उसमें आगे चीज़ें किस तरीके से चल रही है। एक स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और ट्रेवल किया है बाइक से 2 घंटे के लिए, और स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और 1 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद में दे टू के रेस्ट 4.5, 1 घंटे के लिए रेस्ट लिया है, फिर लंच किया है आधे घंटे के लिए, और फिर स्पीड 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चले हैं विजिट में 1 घंटे के लिए गार्डन में, फाइनली इतने की स्पीड से रिटर्न हो गए 3 घंटे में। तो एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए अब यहाँ पे सवाल में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कुछ रेस्ट भी किया, कुछ चले हैं, कुछ रुके हैं, कुछ खाना खाया है, तो लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या करना है, आपको सिंपल सा ऐसा रखना है, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, क्या है कि आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ठीक है, और आपके पास टोटल टाइम आप कहोगे टोटल टाइम में कौन सा वाला टाइम जो चला है या नहीं, आपसे एवरेज स्पीड पूछी है तो आपको टोटल टाइम लेना पड़ेगा, जितना भी टाइम आपको लगा है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है ये आपको देखना पड़ेगा। तो पहले देखिए 6 किलोमीटर की स्पीड से चला है 2 घंटे तक, तो पहले 12 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर ली आप होगी बिल्कुल। ये डिस्टेंस ट्रैवल कर ली और टाइम देखिए, टाइम को मैं नीचे ऐड करता चलता हूँ, तो पहले 2 घंटे चल लिया आपको होगी बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई। आगे क्या मामला हुआ है कि 2 किलोमीटर की स्पीड से चला है और 1 घंटे के लिए चला है, आपको होगी 2 किलोमीटर चल लिया और 1 घंटा दोबारा ऐड कर दो। इतना तो आपको समझ में आ गया। आगे देखो फिर उसके बाद में क्या किया है कि यहाँ पे 1 घंटे का रेस्ट किया है और आधा घंटे का इन्होंने लंच किया है, तो मतलब 3/2 घंटे इधर चले तो कुछ डिस्टेंस है नहीं, केवल यहाँ पर टाइम लगा है, तो ये टाइम तो जुड़ेगा नीचे, बिल्कुल जुड़ेगा। उसके बाद में 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आके चले हैं और 1 घंटे तक चले हैं। आपको होगा ये क्या मामला है, देखो टाइम तो इतना आ गया और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा। अब ये तो मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको हो गया कि 3.6 आ जाएगा। 3.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 1 घंटे तक चलाना है, तो 3.6 डिस्टेंस हो गई आपको होगी बिल्कुल हो गई। इतना हो गया। आगे क्या हुआ है कि 3 घंटे तक ये जो रिटर्न हुआ है इसमें 4 की स्पीड से आए, तो 12 की डिस्टेंस यहाँ पे दोबारा तय की है और टाइम कितना लगा है 3 घंटे। अब ऊपर जो लिखा हुआ है ये आपका डिस्टेंस है, नीचे जो लिखा हुआ है आपके पास टाइम है। आपको कि ये तो हमको समझ में आ गया, तो बस इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए चीज़ें क्या बन रही हैं यहाँ पर। ऊपर देखिए ऐड किया 12 12 24 और 2 26 और 29, तो 29.6 बन रहा है। ये आपके पास डिस्टेंस हो गया। नीचे देखिए टाइम कितना बन रहा है, 3 और 4 और 4 3 7, 7 में कितना जोड़ना है आपके पास 1.5, 7 में आपको 1.5 जोड़ना है, ठीक है। 1.5 का हो जाएगा 8, तो 8.5, 8.5 को कैसे लिख सकते हो आप, 17/2, 17 नीचे लिया और 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 2 से ऊपर जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 और 58 और 59 और इसको 17 से डिवाइड कर देना है। तो बस अब ये कैलकुलेशन करनी है, तो इसमें भाग देते हैं सिंपल। तो देखिए क्या बनने वाला है, 17 × 51, ठीक है, 8 बनेगा और 17 चौके 68, 68 जाएगा तो आपके पास कितना 14 बनेगा। 17 × 7 119, 17 × 8 136, तो 8 बार जाएगा, तो 3.48 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ पे। देखो ये पॉइंट लगा हुआ था ना आपका 19.6, तो यहाँ पे पॉइंट उसी हिसाब से लग जाएगा आपका यहाँ पर ये, तो 3.48 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है आपका। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको एक साइड दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 16, तो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपके पास पता ही है, √3/4 a स्क्वायर, 16 × 16, तो 4 से ये 4 बार 64 √3। 13 में बोला है आपसे कि समझिए, इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म आपकी ये दी हुई है, तो व्हाट इज़ द थर्ड टर्म। तो इसको आप लिख लोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। देखो ये 51 और इसका रेशियो आपके पास 68 से, और फिर एक आपके पास यहाँ पे समानुपात लिखा हुआ है थर्ड टर्म x मान लो आप, और ये रेशियो आपका 108 है। अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो अंदर वाली दोनों का मल्टीप्लाई बाहर वाली दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होगा, तो बाहर वाले दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे 51 × 108 और अंदर वाली दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आपको निकालना है, तो इससे डिवाइड कर देते हैं। 68 से डिवाइड किया, 17 चौके 68, 17 × 51, 4 से इसको काटा 27 बार और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आंसर आ जाएगा। 14 में बोला है आपसे, देखो ये सिंपल सा सवाल हो गया यहाँ पे, तो एक सिंपल वैल्यू ही पूछिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की प्लस में वैल्यू दे रखी है, तो माइनस वाली वैल्यू मैंने आपको कई बार बता रखी है कि इसका जस्ट इन्वर्स कर देना है, तो 1/√5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो √5/5, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब देखो ये यहाँ पे कोसेक थीटा और कॉट थीटा की टर्म में दिया रहता तो भी आपका तरीका यही रहेगा करने का। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें बोला है कि फॉर विच प्रोडक्ट कंपनी रिकॉर्ड हाईएस्ट ग्रोथ। तो हाईएस्ट ग्रोथ का कैसे देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो वो उसका ग्रोथ से ऐसे देख पाओगे, जैसे कि यहाँ पे 30 का इंक्रीज़ हुआ है, 30 का, और 30/120। पहली बात समझ में आई, 30/120, तो ये क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है, ठीक है।
अब क्या आपको सभी निकालने हैं? देखो ऑप्शन के थ्रू भी जाके भी चेक कर सकते हो कि ये बी डी ई एफ ही चेक करना है, बी डी ई और एफ, मतलब ए और सी को आप छोड़ सकते हो। तो ऐसा भी कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू भी थोड़ा सा नज़र घुमाने से ये चीज़ें हो जाएंगी, आपका आसान हो जाएगा काम। बी में चेक किया तो आपके पास देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है कितनी 40, तो 40 बाई 160 करूँगा तो 1/4 आ रहा है इसका। इसके बाद में सी चेक नहीं करना, डी में देखो कितना 30 इंक्रीज हो गया 30/60 तो 1/2 आ रहा है इसका। और ई में चेक किया तो आपके पास ये बन रहा है 20 का इंक्रीज हो गया तो 2/3 आ रहा है। और ये इसमें चेक किया तो ये आपके पास 22 बढ़ गया, ठीक है, कितना हो गया 22, और 22/110 आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे चेक देख सकते हो आप, यहाँ पे परसेंटेज में निकाल सकते हो, ठीक है। ये 50% के ये 25% के लगभग है, ये आपके पास 50% है, ये आपका कितना हो गया 66.67%। तो और ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे कम है, तो ये कम कितना है देखो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से 10 जाएगा और 11 से ये 2 बार जाएगा तो 20% के अराउंड है। तो हाईएस्ट आपको देखना है तो आपका हाईएस्ट तो यही रहेगा, कौन सा ई वाला जो 66.67 है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा आपका। ये देखिए 16 में बोला है 1% डिपॉजिट किया है 15,600 रुपये फिक्स डिपॉजिट में 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर। और आगे क्या बोला है कि आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, प्रत्येक दूसरे साल में ही एड्स हिज इंटरेस्ट, जो भी उसने अर्न किया है प्रिंसिपल में ऐड कर देता है, और इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 4 ईयर आपको निकालना है। तो देखिए 2 साल में कैलकुलेशन करनी है, तो पहले 2 साल में ब्याज आपको कितना मिलेगा इसको देखना पड़ेगा। तो 15,600 है, इसमें 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा ब्याज, तो 10% की रेट है 10/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गायब आपका, मल्टीप्लाई किया इसको जस्ट डबल किया तो 6 से हो जाएगा 12, 15 दूना 30, 1 31, 3120 आपको हो गई, ये इतना ब्याज आ गया, ये 2 साल का ब्याज आ गया। अब आगे के लिए जो प्रिंसिपल है वो 2 साल बाद में प्रिंसिपल कितना हो गया ये ऐड कर देना है आपको, 15,600 में 3120 ऐड किया तो अब नया प्रिंसिपल बन गया आपके पास 0, 2 और ये 7 और ये 8 और ये 1। अब दोबारा 2 साल के लिए नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है तो बटे 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका गायब, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना बन रहा है देखो 2 दूनी 4 और 7 दूना 14, 1 और ये 18 दूना 36 और 1 37 हो जाएगा। आप कहोगे ये, तो अब देखिए ब्याज 2 साल का ये है, 2 साल का ये, आपको 4 साल के लास्ट में ब्याज देखना है। तो देखिए टोटल ब्याज कितना मिला है यहाँ पे देखिए 4 और ये आपका 6, ये 8 और ये 6, 6864 ऑप्शन देखिए सेकंड में आपका दिया हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसके लिए हमने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तो सबसे पहले पी क्यू आर पर थोड़ा सा गौर करें। तो P + Q + R, यदि ये वैल्यू 0 हो जाए आपके पास तो काम बहुत आसान हो जाएगा, तो ये तो सीधा 0 हो ही जाना है। तो पहले इनको देखो गौर से, इनको ऐड करोगे तो आपको सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि ये P + Q + R कितना है 0 के इक्वल है। अब ये जैसे ही 0 होता है तो ये तो अपने आप 0 हो ही जाना है आपका तीनों फॉर्मूले में, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4th करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि आउट ऑफ अर्निंग 720 पंकज स्पेंड करता है 65% और कितना सेव करता है। देखो स्पेंड इतना कर दिया है 65 तो 35% सेव कर रहा है, तो 720 का 35% आपको निकाल लेना है। 35/100 आपको बिल्कुल ये 0 से ये 0 जाएगा, 5 से काट लो इसको 7 बार, 5 से इसको 2 बार, 2 से इसको काट सकते हो 36 और मल्टीप्लाई किया 42, 4 और 21 और 4 25, तो 252 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि राम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए 8 बजे और रीचेज एट पॉइंट बी 2 बजे सेम डे में, और आगे बोला है कि ऑन द सेम डे राजू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी 8 बजे और रीचेज आपके पास ए पॉइंट पर 6 शाम के 6 बजे। बोथ पॉइंट ए और बी सेपरेटेड बाय ओनली ए स्ट्रेट लाइन, तो एट व्हाट टाइम दे बोथ मीट। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो टाइम के साथ यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो पहला देखिए ये ए है और ये बी है, आपको देखिए यहाँ पे 8 बजे यहाँ से चला है और 2 बजे पहुँचा है, तो टाइम कितना लिया है इसने 8 से 12 4 घंटे और 2 6 घंटे यहाँ पे लिया है। ये बात समझ में आई है आपको, 6 घंटे इसने लिया है। नीचे वाले में देखिए
8 से 12 आपके पास यहाँ पे कितने हो गए, 4 और 6 10 घंटे यहाँ पे लिए जो बंदा यहाँ से चला है और एक यहाँ से चला है। अब ये बीच में कहीं ना कहीं मिले होंगे, यही आपको देखना है ये कितने बजे मिले। आप ऐसा कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप कुछ मान सकते हो। आप कहोगे कितना माने, इस डिस्टेंस को आप मान लो कितना, देखो दोनों का एलसीएम मान सकते हो कितना, 60 मान सकते हो, 16 30 भी मान सकते हो, 60 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैंने इसको 60 मान लिया, अब 60 मान लिया तो इससे देखो काम आसान हो गया। कैसे, देखो पहले वाले की स्पीड आपको पता चल गई, दूसरे वाले की स्पीड आपको पता चल गई। पहले वाले की स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर आप कहोगे 10 की स्पीड आ गई इसकी, और इस वाले की यहाँ पे जो स्पीड है उसकी स्पीड आ गई आपके पास 10 से इससे निकाला तो 6 की स्पीड आ गई। अब दोनों की स्पीड है और दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो कितने टाइम में मिलेंगे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 और 60 से डिवाइड किया 16 को, देखिए कितना बन रहा है आपके पास। इसको काट सकते हो, बाकी नहीं डायरेक्ट भी भाग दे सकते हो। 4 से काटा यहाँ पे और 4 से काटा इसको कितनी बार, 15 बार। 15 का इसमें भाग दिया तो देखो 4 तिया 12 और 3 से 3/4, तो 3 घंटे पूरे और ये 45 मिनट, ऐसे सोच सकते हो। तो 8 बजे दोनों चले हैं तो 8 में 3 घंटे डायरेक्ट जोड़ देने तो 11 और 45 मिनट और, तो 11:45। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए है जो 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, ये ए है और ये बी रहा। ए के बारे में बोला कि ये ज़्यादा है तो मतलब 40% का क्या होता है, 4/10। 4/10 को ऐसे भी लिख सकते हो 2/5, तो ये 5 है तो ये 7 हो जाएगा। और आगे बोला है कि दोनों मिलकर कितने टाइम में फिनिश करेंगे। यदि बी अकेला 36 दिन में कर सकता है, बी अकेला 36 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो गया 36 × 5, दोनों मिलकर देखना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 से डिवाइड कर देना, तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15, तो 15 दिन आ जाएगा आंसर। 21 में बोला है आपसे ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है आपको, क्या ऊपर a³ - b³ बटे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, a² + ab + b²। और देखो यही फॉर्मूला होता है आपके पास, ऊपर वाले को ओपन करोगे तो ये होता है आपके पास a - b और ये नीचे वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू ये नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगी, तो केवल और केवल a - b बचेगा। अब a - b क्या होगा यहाँ पर, 1.6 - 0.6, इसको जब माइनस करोगे तो ये केवल और केवल 1 बचने वाला है आपके पास। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। 22 में देखो, एरिया ऑफ द फ्लोर आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि क्यूबिकल रूम का 64 है और लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम। तो आपको बेसिकली डायगोनल निकालना रहता है ऐसे वाले केस में, जब आपसे इस तरीके की चीज़ें पूछे तो डायगोनल आपको क्यूब का निकालना, तो पहले क्यूब की साइड निकालनी पड़ेगी। तो क्यूब की साइड कैसे आएगी, क्यूब की साइड निकालने के लिए ये चीज़ दे रखी है, ये a² की वैल्यू आपके पास 64 दे रखी है, क्योंकि आपको बेस का एरिया दे दिया। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस का एरिया मान लो, छत का एरिया मान लो, एक ही चीज़ है, क्योंकि क्यूब है तो आपके पास सभी साइड है वो उसकी इक्वल रहेंगी, सभी फेसेस इक्वल रहेंगे। तो a = 8 हो जाएगा। a = 8 होते ही आपके पास तुरंत एक फॉर्मूला आपको पता है, किसका, डायगोनल का। डायगोनल का क्या होता है, 8√3, आपको कैसे, a√3 आपके पास डायगोनल का फॉर्मूला होता है। 8 आपके पास यहाँ पे साइड है a की वैल्यू, तो 8√3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 23 देखिए, 23 में आपसे बोला है ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये आपको निकालना है। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पर, इसको गौर से देखो, 2 यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ और 2 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बन क्या रहा है, देखो sin थीटा और प्लस sin² थीटा बराबर 1, आप कहोगे बिल्कुल। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखो sin थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, इसको उधर लेके जाता हूँ, ये क्या बन जाएगा 1 - sin² थीटा, आप कहोगे बिल्कुल बन गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos² थीटा, आप कहोगे बिल्कुल। तो ये cos² थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा लिख सकते हो। तो ये काम हो गया बस आपका आसान। sin थीटा किसकी जगह लिख सकते हैं हम, cos² थीटा की जगह। तो बस ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है आपको, तो इसमें रख देते हैं। इसमें जैसे ही रखोगे तो ये cos की पावर 4 थीटा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 sin² थीटा, और ये क्या है cos² थीटा, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा 2 sin थीटा। अब आप कहोगे ये तो वही चीज़ बन गई जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था, आप कहोगे बिल्कुल बन गया। तो यही चीज़ बन गई, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये तो 2 के इक्वल ही हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आंसर क्या रहेगा, इसका भी आंसर 2 ही रहेगा, ठीक है। 24 में देखिए, ये आपको दे रखा है,
अब ये जो वैल्यू है ना आपके पास 15,617, इसको देखकर आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी क्या, कि आपने एक वैल्यूज़ पढ़ी है 15,625, आपको होगी बिल्कुल पढ़ी है, ये किसी का क्यूब स्क्वायर होता है या किसी का क्यूब होता है, ऐसा कुछ है आपको ध्यान, कितने का होता है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद भी नहीं है, लेकिन 15,625 को याद रख लो, ये आता है कहीं ना कहीं। कैसे आता है देखो, जब आप स्क्वायर क्यूब की टेबल याद करते हो तो उसमें एक जैसे कि 5 का स्क्वायर किया 25, 125, ठीक है, 5, 25 और 125, फिर 625 और फिर 3125 और फिर एक और आगे थोड़ा सा बढ़े तो आपके पास आता है 15,625। बात समझ पा रहे हो? तो 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 होता है ये ध्यान रख लो। और 5 की पावर 6 को कैसे लिख सकते हो, 25 का क्यूब याद रख सकते हो, ठीक है, या फिर 125 का स्क्वायर, दोनों तरीके से सोच सकते हो इसको। तो 125 का स्क्वायर भी है ये और 25 का क्यूब भी है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब देखो 125 का स्क्वायर है तो इसको हम बनाना है, तो कैसे बनेगा, दोनों तरफ 8 8 जोड़ना पड़ेगा। तो इधर 8 जोड़ा तो ये बन गया 15,625, इधर 8 जोड़ा तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 4/x स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ये आपके पास 125 का स्क्वायर बन गया, आपको भी बिल्कुल बन गया। तो स्क्वायर हटा दो पूरा, ये हटा दिया, ये इतना बन गया। अब क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें इधर भी 4 जोड़ दिया और इधर भी 4 जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास x प्लस 2/x का होल स्क्वायर, आपको भी बिल्कुल। और ये क्या बन गया 129 अंडर रूट का होल स्क्वायर। 129 बना था, 129 को कैसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट 129 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x प्लस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 129, ठीक है। 25 और ये लास्ट सवाल है इस शिफ्ट का। एक पाई चार्ट आपको दिया हुआ है और आपसे बोला है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द टोटल मार्क ऑब्टेन इन क्यू, एस एंड यू। क्यू आपके पास ये रहा, एस ये रहा और यू ये रहा, दोनों सबको ऐड किया 13 और 11 24 और ये आपके पास 44% कितने का आपको देखना है, ये आपके पास 700 का। तो निकाला 00 से 00, 7 से किया 28 2 और 28 2 30, तो 308 आंसर आना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया हुआ है। इस तरीके से 25 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। थैंक यू सो मच।